मेरे सभी भगवत भक्तों को एक बार फिर मेरी छोटी सी जीवनोपयोगी सतरंगी चैनल में आपका आत्मिक स्वागत करता हूँ। मेरे भगवत भक्तों, मैं एक छोटा सा कथानक, छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक सेठ के घर के दरवाजे के सामने एक भिक्षुक, एक मांगने वाला, बहुत प्यारा सा भगवान का भजन गाते हुए दरवाजे पे पहुंचा और बार बार आवाज़ लगाता था कि मुझे बहुत भूख है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। शेठानी भगवान की बहुत भक्त थी। भगवान के ऊपर उनका इतना श्रद्धा भक्ति था कि वे हर पल भगवान को याद करती रहती थी। भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था। उसने 3-4 रोटियां ली, 4 रोटी लेकर के उस दरवाजे पे खड़े भिक्षुक को देने के लिए निकली। सेठ जी ये सारा दृश्य देख रहे थे। वो सेठानी बाहर दूर में खड़ी उसकी भजन को सुन रही थी। वो बार बार अपने भजन के बाद हमेशा यही भिक्षुक बोला करता था कि मुझे रोटी दीजिए, मुझे रोटी दीजिए, मैं बहुत भूख से पीड़ित हूँ। सेठानी रोटी रखी हुई थी, लेकिन वे वहीं पे ठहर करके और इंतज़ार कर रही थी, और इंतज़ार कर रही थी, और इंतज़ार कर रही थी। सेठ जी दूर से देख रहे थे। सेठ जी बोलते हैं कि सेठानी, बेचारा इतने टाइम से खड़ा है, बार बार रोटी मांग रहा है, आप देने के लिए रोटी निकले हो, हाथ में रोटी है, उसको दे क्यों नहीं देते? शेषानी बोलती है कि सेठ जी, मैं रोटी दूंगी, मैं रोटी देने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन इनका भजन इतना प्यारा है कि मेरे हृदय में बस गया है। अगर मैं इनको रोटी दे देती हूँ तो ये मेरे दरवाजे से निकल करके दूसरी जगह चल देंगे और मुझे भजन का जो वो है, रस है, वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ, और भजन सुनना चाहती हूँ, और भजन सुनना चाहती हूँ। इसीलिए देने में थोड़ा विलंब कर रही थी। मित्रों, इसी तरीके से हम सोचते हैं कि हम भगवान को हमेशा याद करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, फिर भी विपत्ति के समय भगवान हमारे मदद के लिए क्यों नहीं आते? मेरे भगवत भक्तों, जिस तरीके से सेठानी भगवान के भजन सुनने के लिए विलंब, रोटी देने के लिए विलंब कर रही थी, उसी प्रकार से हमारे भक्त, हमारे जो भगवान जो हैं, हमारी पूजा आराधना से खुश होकर के वे चाहते हैं कि और मेरा और इनके प्रति, मेरे प्रति इनकी और श्रद्धा हो, और श्रद्धा हो, और भक्ति हो, और भक्ति हो। और इस प्रकार से वे करते करते उस भक्त को खरा बना देते हैं। जिस प्रकार से सोने को गला करके, सोने को गर्म करके हथौड़े से बार बार ठोकर दे करके उसमें उसकी जो निखार है उसको उभारा जाता है और निखार आती है, उसी तरीके से भगवान के भजन करने से हमारे अंदर और निखार उत्पन्न होता है। मित्रों, किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट आ जाए, मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि आप कभी भी भगवान का भजन न छोड़िए। भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास रखिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वे सच्चे न्याय करता हैं। आपको आपके समय अनुसार निश्चित वे आपके मदद करने के लिए पहुँचेंगे। हमारे शास्त्रों में आपने सुना है
कि जब जब भी भक्तों को कष्ट पहुंचा, भगवान जिस स्थिति में रहे, जैसे स्थिति में रहे, उस स्थिति में दौड़ते हुए आकर के अपने भक्तों की रक्षा किए हैं। आपने द्रौपदी की कथा सुनी होगी, आपने गज और ग्राह की कथा सुनी होगी। ऐसे अनेक कथाएं वर्णित है जिसमें भगवान जिस हालत में रहते हैं उस हालत में दौड़े दौड़े चले आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मित्रों, दो चीज़ कभी मत छोड़िए, एक भोजन और दूसरा भजन। अगर आप भोजन छोड़ दोगे तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आप बीमार पड़ने लग जाओगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। और जिस तरीके से भोजन छोड़ने से शरीर दुर्बल हो जाएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, उसी तरीके से यदि हम भजन छोड़ देंगे तो हमारी आत्मा दुर्बल हो जाएगी। भगवान के प्रति जो भजन है उसको नित्य प्रति बनाए रखिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास कीजिए। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।